चलो देखो, बाद में नोट करना, इधर देखो। क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखो पीछे क्वेश्चन था किसी धनात्मक पूर्णांक को 6m + 6m 6m + 1 4m 4m + 1 इस रूप में दिखाना था। फिर हमने देखा था स्क्वायर वाला, जिसमें स्क्वायर की बात कही थी, लेकिन इसमें कह दिया गया किसके रूप का, घन के रूप का, है ना। किसी पूर्णांक का घन, घन मतलब होता है क्यूब। जैसे अगर कोई संख्या ये ए लिखी है, अगर ए का अगर हम क्यूब कर दें मतलब ए की घात 3 कर दें। जैसे अगर बात करें 2 लिखा है, 2 की घात 3 कर दें, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दें, तो ये जो आ गया हमारा 8, ये किसका घन है, किसका है, 2 का घन है ना। कितना हो गया 2, कोई बात नहीं, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का घन अगर हम बात करेंगे यानी कि 2 का क्यूब जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 8। अगर हम 8 का ये अगर बात करेंगे 2 हमारा ये क्या है, इसको बोलेंगे क्यूब रूट। दोनों में फ़र्क है, समझ में आ रही बात। 2 का क्यूब हमारा 8 है और 2 का वो 8 का क्यूब रूट हमारा कितना है 2, दोनों में फ़र्क है। तो इसका जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इन क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा पुराना मेथड है। तो हमारी पहली बात तो प्रमेय हमें पता होनी चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी कि यदि, या ऐसे लिख दूँ, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q व R हो। तो अगर हम बात करेंगे A बराबर हमारा क्या होता था, BQ + R, जहाँ अगर हम बात करेंगे R की वैल्यू 0 से बड़ी और क्या होगा B से क्या होगी छोटी, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर आप A बराबर BQ + का R लिखोगे तो यहाँ से B की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी 9, है ना। B की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9। B की वैल्यू अगर 9 मिल जाएगी, ध्यान से समझना, B की वैल्यू अगर आप 9 मानोगे तो R की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी 0 से बड़ी और 9 से क्या हो जाएगी छोटी, यानी कि R की वैल्यू आप लोगे 0 1 2 3 8 तक। अब ध्यान से समझना, अब आप क्या करोगे, R की वैल्यू सब चेक करनी होती थी इसमें, 0 चेक करोगे, 1 चेक करोगे, 2 चेक करोगे, 3 4 5 6 7 8। अब तुम्हें एक चीज़ समस्या इसमें पता हो रही होगी कि हम 8 तक निकालेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ये ना मान के, हम अपनी तरफ से अगर हम ये मान लें कि B बराबर अगर हम B बराबर अगर हम मान लें 3। अब बात यहाँ पर यह है कि हमने 3 ही क्यों माना, 2 भी मान सकते थे। देखो अगर आप 2 मानोगे तो 2 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, कभी भी हमारा 9 नहीं आ सकता है। लेकिन 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो हमारा 9 आ सकता है ना। क्यूब करने पे तो क्या आ जाएगा 27 आएगा। लेकिन B की वैल्यू अगर हम 3 मान लें, यहाँ पर अगर हमने B की वैल्यू 3 मान ली तो R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 से बड़ी और कितनी हो जाएगी 3 से छोटी। समझ में आ रही बात। अगर ये कंडीशन है तो हम यहाँ कहेंगे कि जहाँ R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 1 2 और 3 नहीं होगा। ये बात हम बार बार काट इसीलिए रहे हैं कि पेपर में तुम गलती करोगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ तुम गलती करोगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है 3 दिख रहा है तो फटाक से 3 रखो। लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह का मतलब ये है कि B की वो R की जो वैल्यू है वो B से छोटी है। अगर यहाँ पर ये लगा होता तो आप 3 को भी ऐड कर लेते, लेकिन ये तो लगा नहीं है। ये कंडीशन कैसी बनी है पहली क्लास में मैंने बताई थी, है ना।
तो अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है कि ये तो हमारा किसके रूप का बन जाएगा, a बराबर b की वैल्यू अगर आपने 3 मानी तो ये हो जाएगा 3q और प्लस का हो जाएगा r, है ना। b की वैल्यू कितनी मानी आपने 3। अब पहली कंडीशन अगर आप मानोगे तो r बराबर अगर आप 0 हो तो r बराबर 0 है तो a बराबर हमारा क्या था 3q और प्लस का r, समझ बात आ गई। तो a बराबर हमारा अगर r बराबर 0 रखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q और प्लस का कितना हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3q। क्या हमें यहीं से चेक करना है ना, क्या यहीं से चेक करना है ये इसके रूप का होगा, नहीं। एक शब्द यहाँ पर जोड़ा गया, वो क्या जोड़ा गया, क्यूब, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो a की पावर q हो जाएगा 3 3 9 27 और ये हो जाएगा q की पावर q। समझ में बात आ गई। अब अगर हमारा ये आ गया लेकिन हमारा 27 q की पावर q आ गया, q की पावर q को अगर हम m मान लेंगे तो यानी यहाँ 27 आ जाएगा, लेकिन 27 से हमें नहीं मतलब है, हमें क्या लाना है 9 चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं a की पावर q 9 इंटू 3q की पावर q। ये 3q की पावर q जो है ये एक पूर्णांक ही है, देखो है ना। q हमने कहाँ पर लिखा था अभी, जहाँ पर q और r एक क्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक। यहाँ पर कुछ भी रखोगे तो ये पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से मान लें, चूँकि 3q की पावर q जो बराबर किसके है, अगर m के है, अगर ये इसके m के बराबर है तो a की पावर q बराबर हो जाएगा कितना हमारा 9 इंटू m। पहली कंडीशन फॉलो हो गई है। पहली कंडीशन क्या थी, 9 हमको प्रूव करना था। दूसरी कंडीशन आपको क्या है, जब आप r बराबर क्या मानोगे, 1 मानोगे, r बराबर क्या मानोगे 1, r बराबर 1 हो तो r बराबर अगर 1 है तो a बराबर हमारा क्या था 3q प्लस का r, a बराबर क्या था 3q प्लस का r। जब आप r की वैल्यू रखोगे 1 तो ये हो जाएगा 3q और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 1। लेकिन हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, क्यूब से। तो जब इसका क्यूब करोगे तो a की पावर हो जाएगा q और ये हो जाएगा 3q और प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। जब आप होल क्यूब खोलोगे तो ये हो जाएगा a की पावर q और a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, हाँ एक प्लस बी के होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का है 3ab और ब्रैकेट में है हमारा a प्लस बी, ये सबको आता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा 3q की पावर q डायरेक्ट करने तो 3 3 9 27, कितना हो जाएगा 27q की पावर q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का 3a का मतलब कितना है 3q और इंटू b का मतलब है 1 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3q प्लस का 1। समझ में आ गई इतनी बात। यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर q बराबर में 27 q की पावर q प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा 3, इधर देखो 3 3 का 9 और 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27q स्क्वायर। समझ में आ रही बात, कितना आ जाएगा 27q स्क्वायर। समझ, ये देखो 27q की पावर q था प्लस का 1, 3 3 का 9 दिया 27, 3 3 का 9q है और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारा कितना 9q, कितना हो जाएगा 9q। अब यहाँ ध्यान से समझना, हमारा मेन टारगेट यहाँ पर है 9m प्लस 1 के रूप में, यानी कि हमें यहाँ 1 तो लाना ही पड़ेगा, कुछ भी कंडीशन हो 1 तो हमें लाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करें, 27q की पावर q प्लस का इसको लिख दें 27, है ना। ये क्या गलत कर दिया, 9 दिया 27, सही है। तो ये हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस का 9q और प्लस का 1। यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें एक टारगेट और चाहिए, हमें 9 भी तो चाहिए। अगर 9 चाहिए तो ये हो जाएगा a की पावर q बराबर, यहाँ से इन तीनों से देखो क्या कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा। अगर हम 9 कॉमन ले, अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आएगा q भी तो कॉमन लो,
है ना, क्यू भी तो कॉमन लो, लेकिन क्यू से हमें मतलब ही कहाँ है, केवल हमें यहाँ पर 9 लाना है। यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो m के रूप में मान लें, क्योंकि वो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 क्यू की पावर क्यू, और ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा क्यू, और प्लस का 1। अगर हम यहाँ से मान लें, चूँकि m बराबर अगर हम मान लें यहाँ पर 3 क्यू की पावर क्यू प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा a की पावर क्यू बराबर 9, इसकी जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। आ गया कि नहीं आ गया। तीसरी कंडीशन हमें क्या चाहिए, अब तीसरी कंडीशन हमें चाहिए r की वैल्यू हम मानेंगे कितनी, r की वैल्यू कितनी मानेंगे 2, 0 भी मान ली मैंने, 1 भी रख ली, अब हम क्या रखेंगे 2, r बराबर कितना हो 2 हो तो a बराबर हमारा कितना था 3q प्लस का r, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 2। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है, हमें क्या करना है इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा a की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 की पावर होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 3 3 9 तिया 27, क्यू की पावर क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस का 3 a मतलब 3q, b मतलब 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात अगर समझ में आ रही तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर क्यूब, है ना, a की पावर क्यूब बराबर 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 8, और प्लस 3 3 9 दूना 18, और 18 तिया 54, 3 3 9 दूना 18 तिया 54, ये हो जाएगा 54 क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9 दूना 18 दूना 36, और प्लस का ये हो जाएगा 36 क्यूब। अब यहाँ से क्या करोगे ध्यान से समझना, देखो 8 लाना था, 8 तो आ ही चुका है ना, अब इनको साथ में रखोगे तो ये हो जाएगा a की पावर क्यू बराबर 27 क्यू की पावर क्यू प्लस ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36 क्यू प्लस का 8। समझ में आ रही बात, इतना पहले नोट करो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलो देखो, यहाँ से देखेंगे अगर हम, ये हमारा क्या हो गया था कि ए क्यू बराबर इतना, ए क्यू बराबर कितना लिखा है 27 क्यू की पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36 क्यू प्लस का 8, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्यू, हमें देखो 9 तो चाहिए तो 9 कॉमन ले लो इनमें से, तो ये हो जाएगा 3 क्यू पावर क्यू प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस का 8। ठीक, चूँकि अगर हम ये मान लें m बराबर 3 क्यू की पावर क्यू प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू, तो ये हो जाएगा a की पावर क्यू बराबर में हो जाएगा 9m प्लस का 8। समझ में आ रही बात, तो ये आ गया था हमारा 9m, कहाँ आ गया था, ये तो 9m प्लस 1 है, और ये आ गया था 9m यहाँ पे लिखा था ना, ये बिगाड़ दिया है, तो 9m प्लस 1, और ये आ गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि अतः कि प्रत्येक धनात्मक, या ये लिख लो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, नोट करो इतना फटाफट। चलो देखो,
ये क्वेश्चन हमारा NCERT भी है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना में कितने सदस्य हैं टोटल? सेना में सदस्य हैं 616। ठीक है, ये एक टुकड़ी है, एक टुकड़ा कहने का मतलब एक ग्रुप है। इसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, एक 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड मतलब आर्मी का एक ग्रुप है, उसमें कितने 32। ठीक है, ये इसको मार्च करना है मतलब इसका पीछा करना है कहने का मतलब। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया अधिकतम कितने स्तंभों में बैंड करना है इनको। देखो ध्यान से, पहले ऐसे समझो, जैसे सबसे पहले तो मान लो एक ग्रुप हमारा 8 सदस्यों का है और एक ग्रुप हमारा 4 सदस्यों का है। ठीक है, इनको किस प्रकार से व्यवस्थित करें जो कि हमारे क्या करें, अधिकतम स्तंभ अधिकतम हो जाएं और जो कहने मतलब पंक्ति कम हो जाए, कम से कम पंक्ति यूज हो और व्यक्ति आ जाएं। तो जब भी अधिकतम की बात करें या महत्तम की बात करें तो उसके लिए हम HCF भी निकालते हैं, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, लेकिन HCF आपको निकालना कैसे है, हम अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे तो HCF निकालना आपको पड़ेगा 32 और 616 का। तो 32 का जब आप भाग दोगे किस में, 616 में, तो 32 का भाग दो कितनी बार जाएगा, हैं 30 या 90 प्लस का, तो 32 दूना 64 नहीं जाएगा, 32 से कम 32, और ये कितना बचा हमारा, गलत तो नहीं कर रहे हैं, 32 सदस्यों वाली एक समान टुकड़ी में मार्च करना है, सही तो है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। अब इसमें भाग दो तो कितनी बार जाएगा ये 320, 10 बार जाएगा, 9 9 27 1 28, 9 बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 27 और 1 28, 288। और ये हो जाएगा कितना, 8 में हट गया 0, ये आ जाएगा मेरा 32, तो 8 चौगु 32, और यही हमारा HCF होता था। और पूछा क्या गया, अधिकतम स्तंभ, तो अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 8। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 14-15, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कही गई तो उसके लिए HCF ही निकालना पड़ेगा हमारा। ध्यान से समझना, जैसे अगर कभी भी 4 का भाग देना है 9 में, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कितना बचा हमारे पास 1। 9 को जब हम निकालते हैं तो 9 को कैसे निकालते हैं, 4 गुणा में 2, 8 प्लस का 1, तभी तो 9 आ जाता था। समझ में आ रही बात। जब भी ध्यान रखना, अगर कभी भी हमें संख्या पूछी गई उससे भाग देने पर जो भी हमारा शेषफल आता है, जैसे इसमें कहा गया है कि जिससे 398, 436 और 542 से भाग देने पर शेषफल ही आ जाता है, तो वो संख्या हमारी जो होगी, पहली बात तो हमें वो संख्या पता होनी चाहिए। वो संख्या हमारी हो जाएगी, पहली तो संख्या कितनी है 398 है ना, दूसरी क्या है 436, तीसरी 542। इसमें शेषफल आता है, कितना शेषफल आता है 1, फिर 7 और 15।
तो ये जब इनको शेषफल को घटा दोगे तो ये हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जब हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 392, है ना। कितना हो जाएगा? 91। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 425, और ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 2, और ये हो जाएगा 5। जब अब हमारी ये संख्या प्राप्त हो गई, अब जब इसमें बड़ी से बड़ी तो कह रहा है, क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? HCF ही निकालना पड़ेगा इनका, है ना। पूछा क्या गया? सबसे बड़ी संख्या ही पूछा गया है। युग्म विभाजन के लोग का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने पर भाग देने पर ये प्राप्त हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 527। यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा इसका। आंसर चेक करो। चलो देखो, यहाँ संख्या अब हमारी प्राप्त हो गई कौन सी? 391, 425 और 527। अब इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या कहेगी, इसलिए HCF निकालेंगे। इसका जो भी HCF आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 53 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होता है। 20, 53 में से 5 घटाओगे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 967 में से 7 घटाओगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर जो संख्या प्राप्त हो जाएगी इनका HCF निकालो भाई, इसका आंसर नोट करो फटाफट इतना।